हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस विनर। आज हम पढ़ेंगे मल्हार की पाठ्य पुस्तक में पाठ 5, जिसमें चैप्टर का नेम है रहीम के दोहे। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रहीम के दोहे चैप्टर के प्रश्न उत्तर। इस चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे भी, और इसके प्रश्न उत्तर अच्छे से करेंगे भी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। अगर आपको इस चैप्टर की समरी चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लीजिए और इस चैप्टर की समरी अच्छे से पढ़ भी सकते हो और समझ भी सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं पाठ से, जिसमें मेरी समझ से। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है का। नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही सटीक उत्तर कौन सा है? उसके सामने तारा बनाइए। ये नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं और उसके नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जो एकदम सटीक आंसर होगा उसके आगे हमें क्या बनाना है? तारा बनाना है, स्टार बनाना है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, रहीम जिभा बावरी, कही गई सरक पताल, अपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल, दोहे का भाव है। तो इसमें ये दोहा दे रखा है, रहीम जिवा बावरी, कही गई सरग पताल, अपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। तो ये दोहा दे रखा है, तो हमें इसका भाव मतलब दोहे का भाव बताना है। जैसे कि सोच समझकर बोलना चाहिए, या सेकंड ऑप्शन है मधुर वाणी में बोलना चाहिए, थर्ड ऑप्शन धीरे धीरे बोलना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन सदा सच बोलना चाहिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सोच समझकर हमें बोलना चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है। सेकंड, रहीमन देखी बड़ीन को, लहू ना दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। इस दोहे का भाव क्या है? तो इसमें ये दोहा दे रखा है, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु ना दीजिए डारी, जहां काम आवे सूही, कहाँ करे तलवारी। तो इस दोहे का हमें सही सटीक आंसर बताना है। जैसे कि फर्स्ट दे रखा है, तलवार सुई से बड़ी होती है, या सेकंड ऑप्शन सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, थर्ड ऑप्शन तलवार का महत्व सुई से ज्यादा है, या फोर्थ ऑप्शन हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? फोर्थ, हर छोटी बड़ी चीज का अपना अपना महत्व होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने सही उत्तर क्यों चुने। हमें अपने मित्रों के साथ चर्चा करना है और कारण बताना है कि जो हमने ऑप्शन जो सही उत्तर है वो हमने क्यों चुने। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा था? सोच समझकर बोलना चाहिए। तो इसका कौन सा सही है? सोच फर्स्ट, सोच समझकर बोलना चाहिए। यह उत्तर हमने इसलिए चुना, इस उत्तर को चुनने का कारण यह है कि इस दोहे में रहीम यह बताने की मतलब यह बताने की, ये दो बार लिख दिया है, सॉरी, ये एक बार हटा दीजिए। ठीक है। यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम बिना सोचे समझे कुछ कहते है तो उसका परिणाम हानिकारक हो सकता है। जिह्वा का गलत इस्तेमाल हमें परेशानी में डाल सकता है, इसलिए हमें हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए। मतलब इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा था? सोच समझ कर बोलना। तो इस दोहे में रहीम ने यह बताया है कि हमें सोच समझकर जो भी हम कुछ बातें कर रहे हैं या कुछ भी, हमें एकदम सोच समझकर बोलना चाहिए। अगर अगर हमने सोच समझ के नहीं बोला तो उसका परिणाम हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। जीवा का गलत इस्तेमाल हमें परेशानी में डाल सकता है। मतलब जो हम बोलते हैं, जो हमारे मुंह से निकलता है, वो हमें किसी गलत परेशानी में भी डाल सकता है। इसलिए हमें हमेशा कैसे बोलना चाहिए? सोच समझकर बोलना चाहिए। जहां पर हमारे मतलब जैसे अब लग रहा है कि हाँ इस जगह हमें बोलना चाहिए, वहां पर हमें बोलना चाहिए, नहीं तो बिना फालतू के कहीं नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। हानिकारक भी होता है कभी कभी।
दूसरा ऑप्शन हमने इसलिए चुना, हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। इस उत्तर को चुनने का कारण यह है कि इस दोहे में रहीम ने सुई और तलवार का उदाहरण दिया है। यहाँ संदेश है कि हर वस्तु, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, अपनी जगह महत्वपूर्ण है, इसलिए किसी भी चीज को कम नहीं आंकना चाहिए। मतलब हमने ये आंसर इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पे सुई और तलवार का एग्जाम्पल दिया गया है, और फिर यहाँ पे एक संदेश भी दे रखा है कि वस्तु चाहे छोटी हो या बड़ी हो, वह अपनी जगह महत्वपूर्ण है। मतलब चाहे मैं हूं या आप हो, आप कुछ चीज को बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हो, जैसे कि अब आपकी जॉब नहीं लगी है और आप किसी इंसान से अपनी तारीफ कर रहे हो कि मैंने एमए कर लिया, मैंने बीएड कर लिया, भले ही आपने कुछ नहीं करा हो और आप उस बात को बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हो, उसे हम आंकना बोलते हैं। तो वो चीज हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मतलब किसी भी चीज को हमें आंकना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हो। मिलकर करें मिलान। पाठ में से कुछ दोहे स्तंभ 1 में दिए गए हैं और उनके भाव स्तंभ 2 में दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर सही भाव से मिलान कीजिए। तो यहाँ पे दे रखा है स्तंभ 1 और स्तंभ 2। तो यहाँ दे रखा है फर्स्ट, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर ही जाए। मतलब यहाँ पे तो इसका ऑप्शन किससे है? थर्ड, प्रेम या रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए, ठीक है। सेकंड देखते हैं, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, बिपती कसौटी से कसे, ते ही साचे मीत। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड, सच्चे मित्र विपत्ति या विपदा में भी साथ रहते हैं, ठीक है। थर्ड है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियाही ना पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सांची सुजान। तो इसका कौन सा सही है? फर्स्ट, सज्जन परहित के लिए ही संपत्ति संचित करते हैं। तो फर्स्ट का थर्ड वाला सही था, ये फर्स्ट है, और सेकंड का सेकंड ही सही है, ये सेकंड है। मैं यहाँ पे लिख दे रही जिससे कि आपको आसानी हो, ठीक है। और थर्ड का थर्ड, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पंक्तियों पर चर्चा। नीचे दिए गए दोहों पर समूह में चर्चा कीजिए और उनके अर्थ या भावार्थ अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ये नीचे कुछ दोहे दे रखे हैं, इसके हमें अर्थ या भावार्थ अपनी लेखन पुस्तिका में लिखनी है, ठीक है। जैसे फर्स्ट दोहा दे रखा है, रहीमन विपदाहु बली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब खोए। मैंने आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, इस चैप्टर के सारे दोहों का मैंने समरी अच्छे से समझा चुकी हूँ, तो आपको और ही अच्छे से लगेगी कि हाँ ये आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे अच्छे से पता है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं हम क्या है। इस दोहे में रहीम कहते हैं कि थोड़े समय के लिए आई हुई विपत्ति भी अच्छी होती है। जो थोड़े समय के लिए आई हुई विपत्ति होती है वो अच्छी होती है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में ही सच्चे और झूठे मित्रों की पहचान होती है। क्योंकि जब हम किसी परेशानी में होते हैं ना, तब हमें पता चलता है, जब हमें अपनी दोस्तों की जरूरत होती है ना, तो परेशानी में हमें जब पता चलता है कि कौन सा फ्रेंड हमारा सच्चा है, कौन सा फ्रेंड हमारा झूठा है, ठीक है। विपत्ति के समय ही हमें समझ में आता है कि कौन हमारे वास्तविक हितैषी हैं और कौन नहीं। तो अगर हम किसी परेशानी में होते हैं, मैंने बता चुकी ना, जब हम किसी परेशानी में होते हैं या
कहीं पर भी हम किसी मुश्किल में फंसे होते हैं, तब हमें अपनी सारी रिश्तेदारी, फ्रेंड्स सब पता चल जाते हैं कि कौन हमारे होते हैं, कौन हमारे नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस दोहे में यही बताया है। सेकंड दोहा देखते हैं। रहीमन जिभा बावरी, कही गई सरक पताल, आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खाद कपाल। तो इस दोहे में क्या बताया गया है? इस दोहे में रहीम कहते हैं कि हमारी जिबा मतलब जुबान अगर बिना सोचे समझे कुछ बोल देती है तो वह स्वर्ग मतलब अच्छाई और पाताल बुराई के बीच अंतर नहीं कर पाती है। गलत बोलने का परिणाम यह होता है कि खुद को अपमानित होना पड़ता है और कभी कभी तो शारीरिक हानि भी झेलनी पड़ती है। इसलिए हमें बोलने से पहले वह सोच समझकर बोलना चाहिए। तो इसमें हमें बताया गया है कि इस दोहे में कि जो हमारी जुबान होती है वो कभी कभी हमें किसी मुश्किल में भी डाल देती है। ठीक है, तो हमें जब भी हमें कुछ भी बोलना चाहिए सोच समझ कर बोलना चाहिए कि हम क्या बात कैसे बोल रहे हैं, क्या चीज बोल रहे हैं। तो वह स्वर्ग अच्छाई मतलब अच्छाई और पाता मतलब बुराई के बीच अंतर नहीं कर पाती है। ठीक है, गलत बोलने का परिणाम यह होता है कि खुद को अपमानित तो होना पड़ता है। अगर हम गलत बोलेंगे तो कोई हमारा मजाक बनाएगा, तो हमें खुद को ही अपमानित होना पड़ता है। कभी कभी तो शारीरिक हानि भी झेलनी पड़ती है। इसलिए हमें बोलने से पहले सोच समझकर बोलना चाहिए। ठीक है, अब दे रखा है सोच विचार के लिए। तो देखते हैं, दोहों को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ दोहा दे रखा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ी जाए। तो ये दोहा दे रखा है। इस दोहे में मिले के स्थान पर जुड़े और चिटकाए के स्थान पर चटकाए शब्द का प्रयोग भी लोग में प्रचलित है। जैसे ये यहाँ पर दे रखे हैं ना, मिले के स्थान पर जुड़े और छिटकाए के स्थान पर हम चटकाए रख दें। तो देखते हैं यहाँ पे दोहा बना दिया है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो इसी प्रकार पहले दोहे में डारी के स्थान पर डार और तलवारी के स्थान पर तलवार और चौथे दोहे में मानुस के स्थान पर मानस का प्रयोग भी प्रचलित है। ऐसे क्यों होता है तो हमें बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। इस दोहे में शब्दों के बदलाव का कारण यह है कि लोक में भाषा की विविधता होती है। क्षेत्रीयता के अनुसार शब्दों में छोटे छोटे बदलाव हो सकते हैं, लेकिन इससे दोहे के भाव में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसका कारण यह है कि भाषा समय और स्थान के साथ बदलती रहती है। दोहे में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन जो भाषा होती है वो समय और स्थान के मतलब बदलती रहती है। सेकंड, इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग ही क्यों किया गया है? मतलब जो दोहा है उसमें प्रेम के उदाहरण में धागे का ही प्रयोग क्यों दिया गया है और क्यों किया गया है? तो क्या आप धागे के स्थान पर कोई अन्य उदाहरण सुझा सकते हैं? अपने सुझाव का कारण भी बताइए। जैसे कि धागे के स्थान पर हम कुछ और अन्य स्थान भी सुझा सकते हैं, तो हमें वो बताना है। तो मैंने आंसर लिखा है, इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि धागा बहुत नाजुक होता है। ठीक है, जैसे प्रेम का बंधन धागा टूट जाए तो उसे फिर से जोड़ना मुश्किल होता है, और अगर जोड़ भी लिया जाए तो गांठ पड़ जाती है। मैंने बताया ना उसमें कि अगर धागा अगर बहुत ही मतलब नाजुक से होता है, अगर हम उसको जोड़ भी लें तो वो बाद में उस मतलब बाद में गांठ पड़ जाती है उसमें। ठीक है, तो इसी तरह प्रेम का बंधन भी नाजुक होता है। यदि
इसे तोड़ दिया जाए तो दोबारा वैसा नहीं कर पाता। धागे के स्थान पर कोई और उदाहरण भी दिया जा सकता है, जैसे कांच। कांच भी नाजुक होता है और एक बार टूट जाए तो उसे फिर से पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं दूसरा। तरुवर तरुवर फल नहीं खात है, सरवर प्याही न पान। कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सांची सुजान। तो ये दोहा दे रखा है। इस दोहे में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के किस मानवीय गुण की बात की गई है, प्रकृति से हम और क्या क्या सीख सकते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इस दोहे में रहीम ने बताया है कि जैसे वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते और तालाब अपने पानी को खुद नहीं पीते, इस तरह एक समझदार व्यक्ति अपनी संपत्ति दूसरों के हित के लिए संचित करता है। मतलब जिस प्रकार पेड़ जो होते हैं अपने फल खुद नहीं खाते, उसी प्रकार तालाब अपने पानी को खुद नहीं पी सकता है। ठीक है, तो इसी तरह कोई समझदार व्यक्ति होता है जो अपनी संपत्ति अगर उसके काम में नहीं आ रही है तो वो अपनी संपत्ति दूसरों के हित के लिए संचित करता है, मतलब दे देता है। तो इस दोहे में मनुष्य के परोपकारी और दानशील गुण की बात की गई है। प्रकृति से हम निस्वार्थ सेवा, दानशीलता और धैर्य जैसे गुण सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दे रखा है शब्दों की बात, जिसमें हमने शब्दों के नए नए रूप जाने और समझे। अब कुछ करके देखे, जैसे शब्द संपदा। कविता में आए कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। इन शब्दों को आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं? मतलब इन शब्दों को, ये शब्द नीचे दिए रखे हैं, तो इन शब्दों को हमारी मातृभाषा में क्या कहते हैं वो हमें लिखने हैं। ठीक है, तो ये शब्द है कविता में आए शब्द, ये शब्द दे रखे हैं और हमारी मातृभाषा में क्या कहते हैं वो हमें लिखना है। तो मातृभाषा में समानार्थक शब्द, तो हमें भी ये लिखने हैं। जैसे तरुवर, तरुवर को हम क्या कहते हैं? पेड़, अपनी मातृभाषा में, मतलब समानार्थक शब्द। विपत्ति, विपत्ति। छिटकाए, बिखरना, बिखारना, जैसे हम बिखारते ना वो। सुजान, समझदार। सरवर, तालाब। सांचे, सच्चे। कपाल, सिर। ठीक है, आगे देखते हैं। शब्द एक अर्थ अनेक। रहीमन पानी रखिए, बिनु पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुस चुन। तो ये बहुत ही, मतलब ये दोहा मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसको पढ़ने में भी बहुत आसानी होती है और हम इसको समझ भी सकते हैं। तो देखते हैं नीचे क्या दे रखा है। इस दोहे में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, जैसे कि फर्स्ट है सम्मान, जल, चमक। ठीक है, तो इसी प्रकार कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। आप भी इन शब्दों के 3-3 अर्थ लिखिए। आप इस कार्य में शब्दकोश, इंटरनेट, शिक्षक या अभिभावकों की सहायता भी ले सकते हैं। मतलब जैसे कि इसमें पानी जो है वो 3 बार दिया गया है और तीनों का अर्थ अलग अलग है, तो इसी प्रकार हमें ये शब्द दे रखे हैं तो हमें भी इन तीनों के अर्थ अलग अलग बताने हैं। जैसे फर्स्ट दे रखा है कल, तो जैसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जैसे फर्स्ट दे रखा है हमें कल, तो यंत्र लिख सकते हो, काल लिख सकते हो और आने वाला दिन। तो मैं बता देती हूँ, यंत्र मतलब मशीन, जैसे कारखाने का कल। ठीक है, समय जैसे अतीत का कल, आने वाला दिन भविष्य का समय, जैसे कल हम मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड है पत्र, जैसे चिट्ठी लिख सकते हो, पत्ता और दस्तावेज। तो चिट्ठी का क्या है? लिखित संदेश, जैसे मित्र को पत्र भेजना। और पत्ता का है पेड़ का पत्ता, जैसे पेड़ का पत्र गिरना। ठीक है, मैंने इसके अर्थ भी दे दिए। जैसे दस्तावेज तो आधिकारिक कागजात, जैसे नियुक्ति पत्र। ठीक है, थर्ड है कर, तो कर में हाथ लिख सकते हैं, टैक्स क्रिया, तो हाथ का अंग, जैसे अपनी कर उठाओ।
और टैक्स का हम लिख सकते हैं सरकार को दिया जाने वाला कर, जैसे आयकर, सरकार को दिया जाने वाला कर तो आयकर। क्रिया का है करना, तो जैसे यह कार्य कर, ठीक है। फोर्थ है फल, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, फल, परिणाम और सफलता। तो फल का है पेड़ का फल, जैसे सेब, केला। परिणाम का है नतीजा, जैसे कर्म का फल। और सफलता का है किसी कार्य की उपलब्धि, जैसे मेहनत का फल मिल गया हो हमें, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो एकदम, आप पेपर में भी इस आंसर को लिख सकते हो, जो मैं क्वेश्चन आंसर के आंसर दे रही हूँ लिख सकते हो, बिल्कुल सही है ये आंसर, ठीक है। अब दे रखा है पाठ से आगे, तो आपकी बात, रहीमन देखी बड़ीन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। तो इस दोए का भाव है ना कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा है, सबके अपने अपने काम हैं, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्ता है। चाहे हाथी हो या चींटी, तलवार हो या सुई, सबके अपने अपने आकार प्रकार हैं और सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्व है। सिलाई का काम सुई से ही किया जा सकता है, तो तलवार से नहीं। और सुई जोड़ने का काम करती है, जबकि मतलब सुई जोड़ने का काम करती है, जबकि तलवार काटने का। इसमें बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि तलवार जो है मतलब सिलाई अगर हम करते हैं, सुई जो है वो सिलाई के काम में आ सकती है और तलवार जो है काटने वगैरह के काम में आ सकती है। तो सिलाई मतलब जब हम सुई का उपयोग जब करते हैं जब हम सिलाई वगैरह करते हैं, और तलवार का उपयोग जब हम कुछ काटते हैं उस जब करते हैं, ठीक है। तो कोई वस्तु हो या व्यक्ति, छोटा हो या बड़ा, सबका सम्मान करना चाहिए, ठीक है। अपने मनपसंद दोहे को इस तरह की शैली में अपने शब्दों में लिखिए। दोहा पाठ से या पाठ से मतलब दोहा पाठ से या पाठ से भार का हो सकता है, दोहा जो है वो पाठ से या पाठ का भार भी हो सकता है। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। जैसे मेरा मनपसंद दोहा है, रहीमन पानी रखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चुन। मैंने बताया ना मुझे बहुत अच्छा लगता है दोहा। तो इसका हम अर्थ देख लेते हैं। इस दोहे का भाव है कि हमें अपने सम्मान, स्वाभिमान और नैतिकता का सदैव ध्यान रखना चाहिए। यदि एक बार हमने इन्हें खो दिया तो फिर इन्हें पुनः प्राप्त करना बहुत कठिन हो सकता है। जैसे मोती की चमक मनुष्य का जीवन और आटे की संरचना पानी के बिना नष्ट हो जाती है, वैसे ही जीवन में सम्मान और आत्मसम्मान के बिना सब कुछ बेकार हो जाता है। जैसे कि अगर हम आटा मार रहे हैं, उसमें पानी नहीं है तो वो आटा बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। वैसे ही अगर हमारी लाइफ में सम्मान, आत्मसम्मान रहेगा तो हम मतलब सब लोग बोलेंगे हाँ भाई ये इसने अच्छा काम करा, तो रहता है ना, एक अलग ही सम्मान मिलता है हमें। तो उस चीज के बारे में बताया गया है, अगर हमें सम्मान नहीं मिलेगा तो हम सब कुछ बेकार हो सकते हैं, मतलब सब कुछ बेकार हो सकता है हमारा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब दे रखा है सरगम, सीधी लाइन होती। तो रहीम, कबीर, तुलसी, वृंद आदि के दोहे अपने दृश्य, श्रव्य, टीवी, रेडियो माध्यमों से कई बार सुने होंगे। कक्षा में आपने दोहे भी बड़े मनोयोग से गाए होंगे। अब बारी है इन दोहों की रिकॉर्डिंग, ऑडियो या विजुअल की रिकॉर्डिंग सामान्य मोबाइल से की जा सकती है। इन्हें अपने दोस्तों के साथ समूह में या अकेले गा सकते हैं। यदि संभव हो तो वाद्य यंत्रों के साथ भी गायन करें। रिकॉर्डिंग के बाद दोहे स्वयं भी सुने और लोगों को भी सुनाए। मतलब ये कुछ जो दोहे दे रखे हैं वो हमें रिकॉर्ड करने हैं, अपने खुद से पढ़ने हैं, और बाद में अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने ये अच्छा गाया है दोहा, तो आप अपने दोस्तों को भी सुना सकते हैं। तो इसका आंसर आप खुद करेंगे, ठीक है। सेकंड है रहीम, वृंद, कबीर, तुलसी, बिहारी आदि के दोहे आज भी जनजीवन में लोकप्रिय हैं। दोहे
का प्रयोग लोग अपनी बात पर विशेष ध्यान दिलाने के लिए करते हैं। जब दोहे समाज में इतने लोकप्रिय हैं तो क्यों ना इन दोहों को एकत्र करें और अंताक्षरी खेलें। अपने समूह में मिलकर दोहे एकत्र कीजिए। इस कार्य में आप इंटरनेट, पुस्तकालय और अपने शिक्षकों या अभिभावकों की सहायता भी ले सकते हैं। मतलब जो दोहे दे रखे हैं, इतने अच्छे दोहे हैं, पढ़ा भी चुकी हूँ मैं, समझा भी चुकी हूँ, तो आप उन दोहों की अंताक्षरी भी खेल सकते हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन दोहों की अंताक्षरी खेलें। और या नहीं तो अंताक्षरी नहीं खेले तो इंटरनेट, पुस्तकालय, अपने शिक्षकों या अभिभावकों की सहायता भी आप ले सकते हो। ठीक है, अब पढ़ते हैं आज की पहेली। दो अक्षर का मेरा नाम, सॉरी, 2 अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम, उल्टा होकर नाच दिखाऊं, मैं क्यों अपना नाम बताऊं। कितना अच्छा दे रखा है ना। तो दोबारा पढ़ते हैं। 2 अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम, उल्टा होकर नाच दिखाऊं, मैं क्यों अपना नाम बताऊं। तो अगर जैसे कि यहाँ पे नाच दे रखा है, अगर हम नाच को उल्टा कर दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चना, यानी इसका आंसर चना। अब है सेकंड। एक किले के 2 ही द्वार, उनमें सैनिक लकड़ीदार, टकराए जब दीवारों से, जल उठे सारा संसार। तो इसका क्या, तो देखिए, एक किले के 2 ही द्वार, एक किले के, तो इसका आंसर आप सोच सकते हो, इसका आंसर क्या हो सकता है, माचिस। जैसे कि अब उसके 2 द्वार है, माचिस हम इधर से भी खोल सकते हैं और उधर से भी खोल सकते हैं कि नहीं, 2 द्वार। उनमें सैनिक लकड़ीदार, लकड़ी होती है ना, उनके सैनिक कौन है, लकड़ी, आगे से पीछे से भी है नहीं। टकराए जब दीवारों से, अगर हम उसको जलाएं एक द्वार से, मतलब साइड से जो दे रखा होता है, हम उसको जलाएं तो वो दीवार हो गया। जले उठे सारा संसार, जलाएंगे तो माचिस माचिस डाल देंगे तो सारा संसार ही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, माचिस। ठीक है, अब है खोजबीन के लिए। रहीम के कुछ अन्य दोहे पुस्तकालय या इंटरनेट की सहायता से पढ़ें, देखें व समझें। रहीम के कुछ दोहे हैं वो आप इंटरनेट या किसी की सहायता ले सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो इस चैप्टर को हम यहीं खत्म करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगा के तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना नहीं भूलें।